तो आज के दिन हम लोग जो है एक विषय को हम सीखेंगे कि यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना चाहिए। ओके, यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना चाहिए और यीशु मसीह पर विश्वास करने से ओके आपको क्या मिलता है। ओके, क्या मिलता है फिर या फिर आपके जीवन में क्या प्राप्त होता है, उन बातों को हम ध्यान करेंगे। क्योंकि आज दुनिया में जो है यीशु मसीह को मानने वाले दो तरीके के हैं। ओके, यीशु मसीह को मानने वाले दो तरीके के हैं। एक ग्रुप एक ग्रुप ऐसा है जो यीशु मसीह को केवल अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए विश्वास करते हैं। ओके, अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए विश्वास करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे तो किसी को बीमार है तो वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, फिर नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। ओके, या फिर उनको कोई घर की समस्या है तो विश्वास करेंगे, या नहीं रहेगा तो फिर यीशु मसीह के पास फिर विश्वास नहीं करेंगे, ना उसके पास वापस आएँगे। ओके, इस तरह कोई बीमार है, कोई कर्ज़ा में है, इस तरह अलग-अलग तरीके की बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ओके, तो दुनिया में एक ग्रुप ऐसा है जो यीशु मसीह को अपनी ज़रूरतें के लिए, अपने शारीरिक ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं पता है? विश्वास करते हैं। और दूसरा एक ग्रुप ऐसा है कि जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहकर, अपना परमेश्वर कहकर, है ना? वही हमारे जीवन को बचाने वाला है, वही हमें उद्धार देने वाला है, ऐसा समझकर कुछ लोग जो है ना विश्वास करते हैं। ओके? इस तरह भी जो है विश्वास करते हैं। तो अभी आज हम ध्यान करें कि यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना चाहिए, किस लिए विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें क्या लाभ होता है। ओके, उन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, एक वचन हम देखेंगे जहां पर परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर की इच्छा या फिर परमेश्वर का योजना हमें समझ में आता है। जैसे कि हम यूहन्ना सुसमाचार का 3 अध्याय उसका 16 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, 16 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन जो है हमें ये बताता है कि हम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है? जगत से प्रेम किया और बहुत ज्यादा प्रेम किया, है ना? मतलब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करके इस सारी प्रकृति को बनाया और मनुष्य को जिन जिन चीजों की जरूरत है, चाहे वो सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे धरती हो, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे हवा हो, पानी हो, है ना? इस तरह और भी कई सारी चीजों को जो है मनुष्यों से प्रेम करके परमेश्वर ने सारी सृष्टि को परमेश्वर ने दिया और साथ ही साथ जो है मनुष्य को एक अच्छा जीवन भी दिया। ओके, एक अच्छा जीवन दिया। ओके, एक अच्छा जीवन देकर धरती पर जो है परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलो, मेरी इच्छाओं को जानो, मेरी योजनाओं को जानो, मेरी इच्छा को पूरा करो, मेरी महिमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने महिमा के लिए बनाया है करके। इस तरह परमेश्वर जो है मनुष्य को क्या किया, बनाया और मनुष्य से प्रेम करके इस सारी प्रकृति को बनाया। लेकिन मनुष्य जो है धरती पर आने के बाद, ओके, मनुष्य जो है धरती पर आने के बाद, धरती पर आने के बाद दुनिया को देख रहा है, मनुष्यों को देख रहा है, मनुष्य दुनिया में कैसे जी रहे उसको देख रहा है और उसको ही सीखकर वही सच समझ रहा है और धरती पर जो है अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहा है, जीवन बिता रहा है। इस तरह अपनी इच्छा के अनुसार जीने के वजह से, ओके, अपनी इच्छा के अनुसार जीने के वजह से मनुष्य जो है धरती पर अनेक सारे पापों को कर रहा है। ओके, अनेक सारे पापों कर रहा है। इस तरह परमेश्वर की इच्छा को टोटल जो है भूल कर जो है धरती पर जी रहा है। ओके, धरती पर जो है मनुष्य क्या कर रहा है, जी रहा है और दुनिया भर के पाप कर रहा है। दुनिया भर के पाप करने की वजह से आज मनुष्य जो है अपने शारीरिक जीवन को और अपने आत्मिक जीवन को, दोनों को भी जो है नाश करके लिया है। ओके, अपने शारीरिक जीवन को और अपने आत्मिक जीवन को, दोनों को भी जो है नाश करके लिया है। तो परमेश्वर जो है यहाँ पर ये वचन कहते हैं कि मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो यहाँ पर हमें वचन ये बताता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें क्या मिलता है पता है? अनंत काल का जीवन मिलता है। क्या मिलता है? अनंत काल का जीवन। अब ये अनंत काल का जीवन क्या है बोल तो, इस अनंत काल के जीवन में, ओके, मनुष्य को
अनंत काल तक शांति मिलता है, अनंत काल तक वो किसी बीमारी में नहीं पड़ता है, अनंत काल तक ना उसको ना कोई दुख होगा, ना परेशानी होगा, ना कोई बीमारी होगा, ना मृत्यु होगी, ना डर होगा, ना पीड़ा होगा, ना दर्द होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, कुछ भी नहीं होगा। मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने से मनुष्य को क्या मिलता है बोलते हो, अनंत काल का जीवन मिलता है। और ये अनंत काल का जीवन देने के लिए ही यीशु मसीह इस धरती पर आया। ओके, इस धरती पर यीशु मसीह आया। लेकिन आज मनुष्य क्या हो गया पता है, इस अनंत काल को छोड़कर, इस अनंत काल के जीवन को छोड़कर, जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि अनंत काल के जीवन में तुम्हें सारे खुशियां मिलेगा। मतलब हम सभी को पता है कि मनुष्य आज नहीं तो कल क्या होने वाला है, मरने वाला है। ओके, आज नहीं तो कल क्या होने वाला है, मरने वाला है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो या फिर रोडपति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इस दुनिया को एक ना एक दिन छोड़कर ही जाना है। लेकिन इस दुनिया को जब हम छोड़ते हैं तो परमेश्वर ने दो लोक बना के रखा है, एक स्वर्ग लोक, एक नरक लोक। ओके, एक स्वर्ग लोक, नरक लोक। अभी स्वर्ग लोक किसके लिए बोलेगा तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ऐसे लोग जो है अनंत काल का जीवन पाते हैं और स्वर्ग में जो है सुख शांति पाते हैं। जैसे कि बाइबल में एक वचन हम देखेंगे तो एक वचन इस तरह कहता है, प्रकाशित वाक्य का उसका 21वां अध्याय उसका 4था वचन। ओके, 4था वचन में इस तरह लिखा गया है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मतलब जो लोग इस धरती पर है ना रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, दर्द को, पीड़ाओं को, है ना, मृत्यु से, इस तरह जो लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं, ये सारी मुसीबतों से वो व्यक्ति बच जाता है जो यीशु मसीह पर क्या करता है, विश्वास करता है। ओके, क्यों विश्वास करना चाहिए बोले तो क्योंकि वही सृष्टि करता है, वही मनुष्य को जीवन दिया है और वही मनुष्य क्या करता है, संभालता है। ओके, संभालता है। अभी यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करना चाहिए बोलते तो अनंत काल का जीवन पाने के लिए विश्वास करना चाहिए। सच में जितने लोगों ने भी आज विश्वास किया है ना, जितने लोगों ने भी आज विश्वास किया है ना, उनको सबसे बड़ी चीज क्या मिला पता है, उन्हें सबसे बड़ी चीज ये मिला कि उनको पापों से क्षमा मिला है। क्योंकि इस दुनिया में किसी ने भी मनुष्य को पापों से आजाद नहीं किया है। ओके, मतलब उनके पापों से उनको छुटकारा देने के लिए, पापों से उनको बचाने के लिए इस संसार में किसी ने भी अपना बलिदान नहीं दिया है। ओके, अपना बलिदान नहीं दिया है या फिर सारे मनुष्य जाति को बचाने के लिए कोई त्याग किसी ने किया नहीं है। लेकिन यीशु मसीह अकेले नहीं जो है सारी दुनिया के लिए क्या किया, अपना बलिदान दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन क्या होगा, अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। लेकिन हम क्या करना चाहिए, हमारे विश्वास को अंत तक बनाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, अंत तक बना के रखना चाहिए। धरती पर जो 60-70 साल का जीवन हम लोग जीते हैं उसमें हम यीशु मसीह पर क्या करना चाहिए, विश्वास करके और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी आराधना महिमा करते हुए जीना चाहिए। कब तक बोलते 60-70 साल में। और ये 60-70 साल के जीवन में तुम्हें कभी कभी सुख भी रहेगा, कभी कभी दुख भी रहेगा, कभी तुम अच्छे भी रहोगे, कभी तुम बीमार भी रहोगे, कभी तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी, कब तुम्हारे जीवन में अशांति भी रहेगी। लेकिन आपको क्या करना है बोल तो आपके विश्वास को क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने विश्वास को बचाए रखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर प्रभु के लिए दुख उठाता है, तकलीफ उठाता है, या फिर जो भी अपने लाइफ में झेल कर भी प्रभु पर विश्वास करके अपने अंत तक रहता है, वैसा ही व्यक्ति क्या होता है पता है, अनंत काल का जीवन पाता है। ओके, अनंत काल का जीवन पाता है। लेकिन ये छोटा सा विषय या फिर ये ज्ञान जो है आज कई सारे लोग को नहीं है ना, कई सारे लोग को नहीं है, कई सारे लोग को यानी कि बाहर के अन्य जातियों को तो वैसे भी नहीं पता है। लेकिन आज जो मसीह में है, मसीह में आ चुके हैं, ओके, मसीह में आ चुके, उनको भी ये ज्ञान नहीं है, उनको भी क्या नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए आज हम मसीहों को देखेंगे, समझो यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते पता है, यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते पता है। आज जो है कई सारे मसीह लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक जीवन के आशीष पाने के लिए विश्वास करते हैं। ओके, मतलब लोग इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि हमारा बीमारी जाना चाहिए, हमारे दुख तकलीफ जाना चाहिए, हमको जो भी समस्या है वो ठीक होना चाहिए। ओके,
वो ठीक होना चाहिए और हाँ अच्छे से रहना चाहिए। इसके लिए क्या करते पता है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर समझो इनके लाइफ में समझो दुख तकलीफ नहीं जा रहा है या परेशानी नहीं जा रहा है, तो ये लोग क्या करते पता है, यीशु मसीह को छोड़कर जो है कहीं और जाने के लिए भी क्या जाते पता, तैयार हो जाते। कहीं और जाने के लिए भी, कोई और ईश्वर को मानने के लिए भी क्या होते हैं पता, तैयार हो जाते। क्यों पता है, क्योंकि उनको जो है यीशु मसीह से उनके जीवन में कितना बड़ा उद्धार हुआ है वो जानते नहीं है, वो जानते नहीं है। तो लेकिन हम लोग जो है, जो विश्वास करते हैं, हम लोग इस बात से जानना चाहिए। देखो सच में पहली बात जो है, हमको हमारे पापों से मुक्ति मिलना ही ये सबसे बड़ा उद्धार है, पता है। हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलना, यही क्या पता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्धार है। और आपको अनंत काल का जीवन परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, धन है, संपत्ति है तुम्हारे लिए, है ना। भले आपके पास धन हो या ना हो, है ना, आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके पास जो उद्धार है ना, वो सबसे बड़ी चीज है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु मसीह दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, यीशु मसीह आपको दे सकता है। इसके लिए हम विश्वासियों को या फिर हम मसीहियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसे समस्याओं में हूं, मैं ऐसे दुख तकलीफ में हूं। इस चीज को लेकर टेंशन लेना नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि आपको दुख तकलीफ हो या ना हो, लेकिन एक चीज तो पक्का है कि इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना है। ओके, और ये भी नहीं है कि सिर्फ हमको ही जो है ना ये तकलीफें है ना, केवल हमारे ही घर में बीमार है, हमको ही बीमारियां है, या फिर हमारे जीवन में तकलीफ है, गरीबी है, ये है वो है, ऐसा मत सोचो, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो अपने आप को करोड़पति समझ रहे हैं ना, वो लोग भी बड़े बड़े कर्जों में डूबे, पता है आप लोग को। अगर आप समझो अमिताभ बच्चन का अगर आप हिस्ट्री अगर देखोगे, है ना, उनके ऊपर करोड़ों रुपया कर्जा है। क्या है, करोड़ों रुपया उनके ऊपर क्या है, कर्ज है। इस तरह और भी कई सारे लोग हैं जो एक्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमको लगता है कि ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो अच्छे अच्छे कार में घूमते हैं, तो इनको जो है कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन उनके लाइफ में अगर झांक कर देखोगे, समझो गरीबों से भी बड़ा बड़ा बीमारी उनको होता है, और गरीबों से बड़े बड़े कर्जा उनके सर पर होता है। ओके, लेकिन फिर भी क्या कर रहे पता है, लोग जी रहे। मतलब एक तो है कि हर एक इंसान को दुख तकलीफ है, लेकिन इस धरती पर धन्य वो व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ओके, यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना आत्मा का उद्धार करके लिया है। ओके, अपना आत्मा का उद्धार। इसके लिए मैं आप सभी लोग से कहना चाहूंगा, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह को अपना जीवन सौंप सौंप दिए, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आपके पास कुछ हो या ना हो, ओके, चाहे आप गरीबी में हो, चाहे आप बीमार में हो, आपको इस बात को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बोलेगा तो, क्योंकि दुनिया में जो है, जो अमीरों को नहीं मिला है, जो करोड़पतियों को नहीं मिला है, ओके, जो दुनिया में बड़े बड़े लोग कहते हैं उनको जो नहीं मिला है, वो हमको मिला। वो क्या बोले तो, अनंत काल का जीवन पाने का मौका मिला है। क्या मिला है, अनंत काल का जीवन पाने का मौका मिला। दुनिया में कितने बड़े अमीर लोग मर जाएंगे, समझो उनको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिला। क्यों, वो लोगों ने यीशु मसीह पर ना विश्वास किया है, ना उनकी आज्ञाओं का पालन किया है, ना उन्होंने अपने जीवन का मकसद समझा है। इसके लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो, उनको अनंत काल का जीवन नहीं है। लेकिन किसको है बोलेगा तो, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको जो है अनंत काल का जीवन मिलता है। इसीलिए हम लोग जो है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम गरीब है, हम बीमार है, ये है, उसके बारे में चिंता आपको नहीं करना चाहिए। क्यों बोलेगा तो, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे सबसे बड़ी चीज मिली है ना, वो क्या है बोलते हो, मेरा आत्माओं का उद्धार। भले आपको शरीर का बीमारी अगर ठीक हो रहा है या ना हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि लाजर था और एक धनवान था, है ना। लाजर जो है गरीब था, उसके शरीर में ना चंगाई था, बीमारी था, फिर भी वो क्या हो गया पता है, मरकर अनंत काल का जीवन पाया। क्यों बोलेगा तो, उसने एंड तक अपने विश्वास को बनाए रखा, एंड तक परमेश्वर पर अपने विश्वास को संभाल के रखा। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा तकलीफ दिया है, परमेश्वर ने मुझे गरीबी दिया है, परमेश्वर मुझे ऐसी हालत में रखा है, मेरी दशा ऐसी है, तो मैं परमेश्वर को छोड़कर के इधर और चले जाऊंगा, किसी और ईश्वर को मानूंगा। ऐसे लाजर ने अपने लाइफ में कभी भी नहीं किया। इसके लिए वो मरते दम तक, भले गरीबी था, मरते दम तक उसको बीमारी था, लेकिन क्या हो गया पता, वो अनंत काल का जीवन पाया।
अनंत काल का जीवन पाया। लेकिन धनवान व्यक्ति, उसके पास सब कुछ था, अच्छे अच्छे कपड़े थे, शरीर था, धन संपत्ति, सब सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, उसको उद्धार नहीं था, आत्माओं का उद्धार नहीं था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। इसके लिए क्या हो गया, वो अधोलोक में चले गया। इसके लिए मैं मसीहियों से कहना चाहता हूँ, आप ये मत सोचो कि हम गरीब है, हम ये है वो है, बिल्कुल भी मत सोचो। आप ये सोचो कि दुनिया में जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो उनके पास नहीं वो मेरे पास है, क्या क्या पता, वो आत्माओं का उद्धार, हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका है। आपका शरीर का बीमारी जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा, आपका जो आत्मा है ना, उसका उद्धार होना चाहिए। तो आत्मा का उद्धार कैसे होता है? आत्मा का उद्धार सिंपल है, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। बस हमें अनंत काल का जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मरते दम तक यीशु मसीह का आज्ञा का पालन हम लोग करना चाहिए। ओके, करना चाहिए। अगर इस तरह है तो हम लोग जो है एक अच्छे विश्वासी है, और हमारा विश्वास अच्छा है, और ऐसे लोग को परमेश्वर अनंत काल का जीवन देगा। लेकिन छोटे छोटे तकलीफों को देखकर यीशु मसीह मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है ना, इस तरह रहकर, इस तरह सोच विचार करके अगर आप संसार में भटक जाओगे, समझो, तो आपको जो मिला हुआ उद्धार है वो भी आप खो दोगे। आपको जो मिला हुआ उद्धार है वो भी आप खो दोगे, आपके आत्मा का उद्धार भी आप खो दोगे, अनंत काल का जीवन भी खो दोगे, और उल्टा अपने जीवन को क्या करोगे? नाश करके ले लोगे, है ना, नाश करके ले लोगे। आज कई सारे विश्वासी लोग जो है ना इसी तरह भटक रहे हैं, है ना, कई सारे विश्वासी लोग जो है इसी तरह संसार में भटक रहे हैं। मसीह में तो आए हैं, है ना, उद्धार भी पाया, बपतिस्मा भी लिया, प्रभु भोज भी ले रहे, लेकिन अपने विश्वास को अंत तक बना के रखना छोड़कर, है ना, जीवन में छोटे मोटे दुख तकलीफ आने की वजह से क्या कर रहे हैं पता है? यीशु मसीह को छोड़ रहे। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ जो इस तरह की कैरेक्टर के लोग हैं, अगर इस तरह का अगर आपका जीवन है, इस तरह अगर आपका मन है, तो आपको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा, है ना। आखिर मसीह लोग ऐसे कि प्रभु में आने के बाद क्या चाहिए? प्रभु के आने के बाद इनका उन्नति होना चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, है ना, ये लोग अमीर बनना चाहिए, इनको अच्छा हेल्दी रहना चाहिए, इस तरह बहुत सारे डिमांड रखकर प्रभु में आते। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा डिमांड रख के प्रभु के पास कभी भी मत आओ, ऐसे डिमांड रखकर कभी मत आओ। क्यों पता है? आपको इसी बात पर खुश होना चाहिए कि मेरा आत्मा का उद्धार हो चुका है, और मुझे अनंत काल का जीवन मुझे मिलने वाला है। इसी बात पर क्या करना चाहिए? आप विश्वास को जो है बनाए रखना चाहिए। लेकिन आज के विश्वासी हम देखेंगे तो स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, अपने घर की समस्याओं के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, इसके लिए उसके लिए आ रहे, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि यीशु मसीह को मानने से हमें अनंत काल का जीवन मिल रहा है, बस हो गया करके नहीं सोचते हैं। और कुछ कुछ विश्वासी ऐसे भी है कि प्रभु के लिए कुछ करते नहीं है। ओके, प्रभु के लिए कुछ करते नहीं है, मसीह में इतने साल से रहते हैं, इतने साल से अपना लाइफ को बिताते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते नहीं। लेकिन प्रभु क्या करना चाहिए? इनके लिए सब कुछ करना चाहिए, है ना, प्रभु इनकी प्रार्थना सुनना चाहिए, प्रभु इनकी गरीबी मिटाना चाहिए, प्रभु इनको चंगाई देना चाहिए, सब कुछ इनको क्या करना चाहिए? प्रभु करते रहना चाहिए। अगर इस तरह प्रभु करते रहेगा तो अपने विश्वास को क्या करेंगे? प्रभु पर रखेंगे। लेकिन प्रभु देना छोड़ देगा तो प्रभु को ही छोड़ के क्या करेंगे? फिर संसार में भटकेंगे, और अपने आप को चेक करते नहीं कि हम मसीह में इतने दिन से है, इतने सालों से है, हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। प्रभु ने हमारे लिए तो बहुत कुछ किया, प्रकृति बनाया, यीशु मसीह को जगत में भेजा, हमारे पापों के लिए बलिदान किया, इतना बड़ा बड़ा बलिदान परमेश्वर ने हमारे लिए किया, बड़े बड़े कार्य हमारे लिए किया है। तो हम प्रभु के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं? प्रभु के लिए हम क्या त्याग कर रहे हैं? प्रभु के कार्यों के लिए हम क्या दे रहे हैं, है ना, ये सब सोचते हैं। ये सब कुछ नहीं सोचते, मतलब मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं वो नहीं सोचेंगे, लेकिन प्रभु मेरे लिए क्या कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर ज्यादातर क्या करते हैं? फोकस करते हैं, है ना, ऐसा फोकस करते हैं। अगर बीच में परमेश्वर ने अय्यूब की तरह परीक्षा ले लिया, समझो, है ना, आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने अय्यूब का परीक्षा लिया था, उसको बीमारी दिया था, तकलीफ दिया था, है ना, मुसीबत उनको जो है दिया था। क्यों बोलेगा? तो विश्वास, उनका विश्वास परखना चाहता था, है ना। और हम देख सकते हैं कि अय्यूब जो है एंड तक परमेश्वर को कभी भी उसने अपमान नहीं किया, परमेश्वर को छोड़कर नहीं किया। तो इसके लिए परमेश्वर ने भी क्या किया? उसको, जब वो अपने परीक्षा में पास हो गया, उसको जो है डबल आशीष उसको दिया। क्या दिया? पहले जितना था उससे और भी ज्यादा परमेश्वर ने क्या किया? उसको आशीष दिया। और यही विश्वास हम रखना चाहिए, यही विश्वास हम प्रभु में रखना चाहिए। अगर आपके लाइफ में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, परेशानी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके साथ हमेशा रहेगा। परमेश्वर सिर्फ आपकी परीक्षा कर रहा है, आपको किस दिन बीमारियों में रख के, कुछ दिन गरीबी में रख के परमेश्वर क्या कर रहा है? आपकी परीक्षा कर रहा है। तो हम क्या करना चाहिए?
अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अपने विश्वास क्या करना चाहिए? बनाए रखना चाहिए। जब आप अंत तक बनाए रखेंगे, समझे परमेश्वर आपको ज़रूर क्या करेगा? आशीष करेगा और आपको सारी चीज़ों से क्या करेगा? आज़ाद आपको करेगा। एक अच्छा विश्वासी क्या सोचता है पता है? जीना मसीह के लिए और मरना क्या है? लाभ है। जीना मसीह के लिए, है ना? मतलब मेरा लाइफ कैसे भी क्यों ना हो, चाहे मैं बीमार हूँ या फिर दुःख तकलीफ में हूँ, चाहे परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं मसीह के लिए जीऊँगा। क्यों? मुझे मरने के बाद लाभ है। मरने के बाद मुझे अनंत काल का जीवन है। मरने के बाद मेरा आत्मा का उद्धार है। ये सोचकर क्या करेगा वो? अपना जीवन बिताएगा। इसके लिए मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ, ओके? यीशु मसीह को केवल आपकी ज़रूरतों के लिए विश्वास मत करो। है ना? मेरा घर चलना चाहिए, मैं हेल्दी रहना चाहिए, मेरे को धन संपत्ति आना चाहिए, मेरा काम धंधा चलना चाहिए, मेरा बिजनेस चलना चाहिए, मेरा उन्नति होना चाहिए। इसके लिए आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुझे क्या करेगा? चलाएगा। ओके, चलाएगा, मुझे चलाएगा और मेरा उद्धार मिला है, मुझे उद्धार दिया है, वही सबसे बड़ा मेरा धन संपत्ति है, वही मेरा क्या है? सब कुछ है करके इस तरह हम लोग सोचकर जीना चाहिए और अपने विश्वास को अंत तक बनाए रखना चाहिए। जो अंत तक अपने विश्वास को बनाए रखेगा वही उद्धार पाएगा, वही अनंत काल का जीवन पाएगा। लेकिन जो अपने विश्वास को छोड़ देगा वो दंड पाएगा और अनंत काल का दंड भी वो नरक में पाएगा। ओके, तो इस तरह की गलती आप लोग ना करें। तो आपको इन वचनों के द्वारा आपको चेतावनी देते हुए या फिर समझाते हुए इन बातों को मैं समाप्त करता हूँ।